आप यहाँ के मैनेजर? जी सर। इसे जानते हो? जी सर जानता हूँ। ये यहाँ आते थे? हाँ। और इनके साथ कोई? एक लेडीज आती है सर। अच्छा, तो आप हमें उनके बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं सर, वो मुंह पे कपड़ा बांध कर आती थी, कोई जानता। क्या हुआ सर? कुछ पता चले तो बता दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम नाइट के दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, आखिर तन्मय का कातिल कौन है, ये इस एपिसोड में पता लगने वाला है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पुलिस लगातार तन्मय के कातिल को तलाश कर रही है। विनय मौर्य। तन्मय कहाँ है? सर, जैसे ही हमने तन्मय का नाम लिया ये भागने लग गया। अंदर ले जाओ और पूछताछ करो जरा सर। इससे। अभिषेक। सर, और विनय भैया आ गया होश कि और पानी लगेगा? जोर बहुत है आप भाग नहीं पाए हम। कानून की गिरफ्त में भी उतना ही जोर होता है। और तन्मय को कब से जानते हो? बहुत बरस से साथ में पढ़े हो? और कल शाम को किस बात पर लड़े थे? वो बात सुनता नहीं मेरी। कौन सी बात? कोई भी बात नहीं सुनता। तो लगाओ फोन उसको और बुलाओ। दोस्त है ना तुम्हारा, सुन लेगा। क्या ढूंढ रहे हो? फोन कहाँ गया मेरा? ये तो रखा था ना। विनय, विनय! फोन गिरा दिया, उसका भी नहीं मिला। तो इस बात के लिए तुमने उसको मार दिया? नहीं नहीं साहब, कोई गलत फहमी हुई है आपको। तन्मय नहीं मरा। तन्मय मर गया? ये कब हुआ? नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो तुम। नहीं साहब, नाटक नहीं साहब, माँ के सब सच बोल। अभिषेक, चल। तन्मय को क्या हुआ? मुझे लगता है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर, लगता है कि इससे हम तन्मय के बैकग्राउंड के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, हाँ, और जरा आराम से। सर, देखो विनय, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो कि तुमने तन्मय के साथ क्या किया है, क्योंकि हम तो पता लगा कर ही रहेंगे कैसे भी। सर, कल शाम के बाद मैंने तन्मय को देखा ही नहीं सर। सर, हम 8th से साथ में थे सर। कॉलेज भी साथ में किया सर। कौन सा कॉलेज? सिटी कॉलेज इटारसी। बैच? 2019 सर। क्या पढ़ाई की तुमने वहाँ? BA। और तन्मय यहाँ कब आया? सर, 1 महीने पहले आया था और सर हम साथ में रहते थे सर। इस फोटो के बारे में कुछ जानते हो? सर, ये फोटो तो मैंने ही खींची थी। ये सिटी कॉलेज की है सर। सर, इस फोटो में एक कीर्ति भी थी। कीर्ति? जी सर, कीर्ति सिन्हा, तन्मय की गर्लफ्रेंड। अब वो कहाँ है? सर, कॉलेज के बाद तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कौन है कीर्ति सिन्हा? क्या विनय मौर्य अपने आप को बचाने के लिए फिर एक दांव खेल रहा था और पुलिस को फंसाने की कोशिश कर रहा था, या पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? आइए देखते हैं। सर, मैंने इटारसी थाने फोन लगाया एक दोस्त को।
वो थोड़ी देर में अपडेट करेगा। ठीक है, पता लगाओ। जी। सर हो ना हो, इस लड़की का इस केस से कोई तो कनेक्शन है। लेकिन इस लड़की की तो शादी हो गई थी। सर इस विनय का क्या कर? एक तरफ तो पुलिस कीर्ति सिन्हा की तलाश जारी कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को एक अहम जानकारी हाथ लगती है CDR के थ्रू। सर, साइबर सेल की रिपोर्ट आ गई है। जहां हमें तन्मय की बॉडी मिली थी, उस समय पर 2 नंबर एक्टिव थे वहां पर, जिनमें से दूसरा नंबर किसी राजेश जायसवाल का है। उसके घर का पता मैंने ले लिया है। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सर। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी पता लगाकर आपको बताते हैं। सर, कीर्ति सिन्हा का इटारसी वाला एड्रेस मिल गया है। उसकी शादी किसी राजेश जायसवाल से हुई है इसी शहर में। ठीक है, थोड़ी और जानकारी। सर, ठीक है। पहुंचते ही फोन करना। मिस्टर राजेश जायसवाल, जी कहिए। आपको हमारे साथ चलना होगा। किस लिए? एक केस के सिलसिले में पूछताछ करनी है। केस और पूछताछ? आप अपनी मर्जी से चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेके आइए। बैठिए। परसों शाम को आप कहाँ थे मिस्टर जायसवाल? मैं इंदौर में था। आप साबित कर सकते हैं? मैंने कहा ना, मेरा वकील आएगा तभी भी कुछ कह पाऊंगा। देखिए, लेकिन CDR के अनुसार CDR? कॉल डेटा रिकॉर्ड, जिसके अनुसार आपकी मोबाइल की लोकेशन उस जगह बता रही है जहां पर मर्डर हुआ है। मर्डर? क्या हुआ? कुछ याद आया आपको? पुलिस जिस राजेश जायसवाल को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आई, क्या वही है तन्मय का कातिल, या अभी और भी पर्दे खुलना बाकी है? आइए देखते हैं। जवाब दीजिए मिस्टर जायसवाल। मैंने कहा ना, मेरा वकील आता होगा तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। वकील नहीं आएगा, मैं आई हूँ। मेघा? मिसेस जायसवाल? सर, आपकी गुनहगार मैं हूँ, ये नहीं है। देखिए मैडम, थाने में है आप। सर, मैं सच कह रही हूँ। बताइए। सर, मेरा नाम मेघा जायसवाल है। शादी से पहले मेरा नाम कीर्ति सिन्हा था। ये बात तो हमें पता है। आप तो हमें ये बताइए, क्या आपने तन्मय शर्मा को मारा है? मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, वो एक हादसा था। रुकिए। जरा डिटेल में बताइए। घर वालों ने राजेश से मेरी शादी करवा दी, ये कह के कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत पैसे वाला है। लेकिन राजेश के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं था। माँ हमेशा कहती थी कि बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजेश और मेरे बीच कुछ था ही नहीं। तो नई मूवी लगी है, मैंने 2 टिकट्स बुक किए हैं, देखने चलते हैं ना? अरे यार, एक काम करो ना, तुम अपनी किसी सहेली के साथ मूवी देखने चल जाओ, मेरे पास काम बहुत है। ठीक है? राजेश गलत नहीं थे, पर मैं भी सही थी। हम दोनों के बीच कुछ बन नहीं पाई और धीरे धीरे शिकायतें झगड़ों में बदल गई। आपको पता भी है, दिन भर मेरा इस घर में दम घुटता है। हाँ, मैं तो पार्टी के लिए जाता हूँ। तुमसे 2 घंटे ही मांगे थे। देखो, न मेरे पास वक्त है न इसके लिए कोई एनर्जी है। ठीक है?
एक दिन अचानक बाजार में मुझे तन्मय मिले। कीर्ति, तन्मय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉफी पीने चले साथ में? तन्मय से मिलकर मैं भूल गई कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे कॉलेज के वो दिन याद आते हैं। उस दिन राजेश के दोस्त अजय ने मुझे देख लिया था तन्मय के साथ। आप इंदौर से कब आएंगे? 4-5 दिन लगेंगे। सुनिए ना, हाँ, इंदौर से आके घूमने चलेंगे। घूमने? मेरी क्या जरूरत है? हमारे तो बहुत से दोस्त हैं शहर में, उन्हीं के साथ चले जाना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो मेरा दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड। कुछ समय पहले ही मिला है। राम जाने। हम 3-4 दिन तक खूब मिले। हमारी मुलाकात मार्केट से लॉज तक पहुंच गई। मुझे पता था मैं गलत हूं, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। राजेश इंदौर से वापस आए। कुछ बदले बदले से लग रहे थे। वो मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे और बोले, तुम सही कह रही थी मेघा, हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। जी तो ठीक है, मैं कल ही टिकट बुक करवाता हूँ। मैंने शहर के बाहर पहाड़ी पर तन्मय को बुलाया, जहां हम अक्सर मिला करते थे। तन्मय, अब हम नहीं मिल सकते। क्यों? क्या बोल रही हो? तुम्हें भी पता है कि ये सब गलत है। मगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना कीर्ति? कीर्ति नहीं, मेघा। अब मेरा नाम मेघा है, मेघा जायसवाल। तो मेघा जायसवाल, मेरा नंबर डिलीट क्यों नहीं किया? कॉल क्यों किया था मुझे? गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई है कि फिर से तुम्हारे झांसे में फंस गया। झांसा? पिछली बार तुम अपने घर वालों का बहाना बनाकर चली गई और इस बार फिर वही। बस घर वाले बदल गए हैं। औकात देखो अपनी, फिर बात करो। रानी के जैसे रखते हैं राजेश मुझे, कोई रोक टोक नहीं। तो फिर मेरे पास क्या लेने आई थी? मैं नहीं, तुम आए थे। देखो, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश लगते हैं ना कीर्ति? ये अभी तक तुम्हें संभाल के रखी है। और नहीं तो क्या कीर्ति? मेघा। हाँ हाँ मेघा, यूं ही नहीं मिले हम दोबारा। क्या मतलब? सुनो, देखो, मैं इस बार सारी चीजें सही कर दूंगा। वो मुझे अपनी ओर खींचना चाह रहा था और मैं अपने आप को छुड़ा रही थी। पता नहीं कैसे उसे धक्का लग गया और वो गिर गया और फिर उठा ही नहीं। मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने उसे पहाड़ी से धक्का दे दी और फिर उसके सारे सामान को मैंने फेंक दिया और उसने जो फोटो दिखाई थी उसे मैंने फाड़ दी और उसका एक हिस्सा मैंने अपने पास रख लिया। दोस्तों, मेघा के हाथ से तन्मय की मौत एक हादसा थी, लेकिन ऐसे अवैध रिश्तों का अंत भी बहुत ही दर्दनाक होता है और अक्सर
जेल में अपनी बाकी की जिंदगी काटनी पड़ सकती है। ऐसे रिश्तों से बचना चाहिए। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्राइम नाइट हर शनिवार रात 9 बजे। धन्यवाद।